आपके 8 अंग जमीन पे होंगे। 2 आपके पंजे, 2 आपके घुटने, 2 आपकी हथेलियां, एक चेस्ट और एक चिन। 8 अंग आपके जमीन पे रहें। 7 8 9 10 11 12। बार बार कपड़ों को धड़काने की आवश्यकता नहीं है, इसी मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः अभ्यास शुरू करेंगे। प्रणाम आसनः, हस्तो उत्थान आसनः, पादहस्त आसनः, आसौ संचालन आसनः, पर्वतान आसनः, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसनः, पर्वतान आसनः, असौ संचालनासन। जो आपने पहले किया था उसमें से दूसरा पांव आगे आएगा, यानी पांव आपका चेंज हो जाएगा इसमें। पादहस्त आसनः, हस्तो उत्थान आसनः, प्रणाम आसनः। 2 आहुतियां हमने डाली हैं। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः। संताप के अंदर आ जाए। वज्रासन का अभ्यास आपने किया है, इसी के अंदर मंडूक आसन का अभ्यास आप करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ के कंधे के पीछे की ओर आपको लगाना है। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ कंधे के पीछे और बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे के पीछे। श्वास को भरते हुए चेस्ट को आगे की ओर तानना है। पूरा श्वास अंदर करेंगे, चेस्ट को आगे की ओर तानेंगे। उत्तान मंडूक आसना। वापिस धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापिस आना है। जो हाथ आपका नीचे था उसको ऊपर लेना है, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे लेना है। इसी सेम आसन का अभ्यास एक बार पुनः इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। श्वास को पूरा अंदर भरेंगे, चेस्ट को बाहर की ओर निकालेंगे, दोनों घुटनों को अधिकतम खोल लेंगे। जितना आप खोल सकते हैं दोनों घुटनों के बीच में गैप बना लेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर लेंगे, अंगूठा दोनों हाथ की हथेली के बीच में। श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, नाभि के दोनों तरफ उसको लगाते हुए आगे की ओर लेट जाएंगे। अपनी नासिका को जमीन पे लगाएंगे। जिनको शुगर की समस्या है, पाचन क्रिया की समस्या है, जिनको अपने चेहरे पर चमक लेकर के आनी है, तेज लेकर के आना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास।
अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो आपको किसी भी फेस वॉश की जरूरत नहीं है। एक अभ्यास और इसी का श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। पुष्पासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। बस का इस महाविद्यालय परिसर में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियां। आयुष विभाग से पधारे सभी योग सहायकों, योग इंस्ट्रक्टर व सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष विभाग के जितने भी सहायक यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार व सभी योगासनों के बारे में बहुत ही अच्छे से सभी को अवगत कराया और इनसे होने वाले लाभ के बारे में भी पूरी जानकारी दी। सभी जानते हैं कि योग से हमारे शरीर व हमारे मन को कितना फायदा होता है। हमारा तन मन एकदम स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है। उम्मीद है कि इस सूर्य नमस्कार अभियान के तहत जो भी आपने यहाँ पर योग सीखा है व किया है उसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा जरूर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हमारे देश का स्वस्थ निर्माण संभव है। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं व आयुष विभाग के जो भी योग सहायक हैं सभी का तहे दिल से पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र पाल नागर को डायस पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार साझा करें। सम्मान के योग्य CMT महाविद्यालय के सबसे पहले स्टूडेंट्स, प्राचार्य डॉक्टर लंदना ग्रोवर जी, योग क्लब की यूनिट के संयोजक श्रीमती बबीता मल्होत्रा जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, श्रीमती सालू मेहता जी। बच्चों, आज के आधुनिक युग में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने कामों से, सोशल मीडिया से, कि हम अपने शरीर के प्रति ध्यान देना हमने बंद कर दिया है और इस आधुनिक संसार के अंदर एक से एक नई से नई बीमारियां आती जा रही है और वो हम पर हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करती जा रही है। इस आधुनिक युग के अंदर एक ही चीज है जो आपको लोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जो आपके शरीर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता और अपने आप को फिट रख सकता है, वह योग है। योग आधुनिक समय में भक्ति के लिए किया जाता था, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था, लेकिन आधुनिक योग में उसे एक चिकित्सा के रूप में अपनाया जाता है। जो व्यक्ति वीकली 5 दिन सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार डेली करता है, उसमें ना डायबिटीज होती है, ना हाइपरटेंशन होती है, ना लड़कियों से संबंधित PCOD और अन्य जो डिजीज होती है, स्त्री रोग जो होते हैं, वो बिल्कुल नहीं आते। इसलिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, अगर आप 20 सूर्य नमस्कार कर लोगे तो आपको PCOD जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखते हुए 20 सूर्य नमस्कार का प्रण ले। आज नेताजी सुभाष चंद्र जी का उसका जन्मदिन है और ये हमारे विश्व के एक सबसे बड़े नेता हैं और उनके जन्मदिन पे हम एक अच्छा काम और एक अच्छा प्रण ले तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से, गर्ल्स एंड बॉयज से, कि वो प्रतिदिन 20 सूर्य नमस्कार करने का प्रण ले। ये अपने आप में पूरा योगा हो जाएगा और आपका शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल
तंदुरुस्त रहेगा, आपको कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ ही मैं माननीय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जी को डायस पर आमंत्रित करती हूँ। Respected Bobita मैम, मदन मैम, मेरे साथी डॉक्टर उमेश सहगल, डॉक्टर नागर, आयुष विभाग के योग सहायक, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। तो आज का योगा सेशन मेनली सूर्य नमस्कार का था, तो वो क्रियाएं आपने सूर्य नमस्कार की जिसमें 12 आसन होते हैं। तो योग को आप प्रतिदिन अपनाएं, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। तो इससे योग से सबको पता है कि एक तो स्वास्थ्य लाभ होता है और विद्यार्थियों में योग करने से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका पढ़ाई में जो है अच्छे अंक आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ध्यान लगेगा, ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तो आपने महाभारत देखी होगी, उसमें संजय एक पात्र थे। संजय के बारे में पता है, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का वरदान सुनाते हैं। उस जमाने के टीवी कह लो, तो वो वहां बैठे हुए तो धृतराष्ट्र के पास थे, लेकिन बताते थे युद्ध कहीं दूर हो रहा था, उसके अब युद्ध में क्या हो गया, किसका कौन किसके आगे है, कौन पीछे है, कौन मारा गया, कौन जीत गया, कौन हार गया, डेली का मतलब बताते थे उनको। तो वो भी एक योग की क्रिया है, ठीक है, उसको त्राटक बोलते हैं। तो ये योग करने के बाद योग के काफी अंग है, काफी हाई लेवल की है। तो योग से जो आप यहाँ बैठे हुए दूर भी देख सकते हो, ऐसा संभव है। संजय ने वही योग की सिद्धि कर रखी थी। या आपने रूटीन में देखा कुछ जादूगर है, आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाते हैं या बुक पढ़ देते हैं, कलर बता देते हैं, ये भी योग की क्रियाएं हैं। तो स्टूडेंट के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। एक तो आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, दूसरा जो है एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। जो चीज 10 बार पढ़ने में याद होती है वो एक बार में हो जाएगी। तो इसलिए योग को आप अपने जीवन में अपनाएं और इसको जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। धन्यवाद। के साथ आज के कार्यक्रम की यही समाप्ति होती है। उम्मीद है आप सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।